हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ जो क्लास 12th का आपका सब्जेक्ट है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें जो ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, जो हमने मीनिंग डिस्कस की थी, तो वहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ हुए थे कि इफेक्टिवनेस क्या है, इफिशिएंसी क्या है, वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब भी किया था। इस वीडियो में मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगी कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है और कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस का कॉलम है, तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा मीनिंग समझेंगे पहले। सो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी की बात करें तो इफेक्टिवनेस को हिंदी में बोलते हैं प्रभावशीलता। दैट मीन्स कि हम किसी भी काम को कितनी प्रभावशीलता के साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। और इफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। दैट मीन्स कि आपकी कार्यकुशलता, कि आप किसी भी काम को कितनी कार्यकुशलता के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी मीनिंग की बात करें इफेक्टिवनेस की। सो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होती है, टाइम मैटर करता है कि कौन सा जो भी काम होते हैं ना, आप उसके लिए टाइम डिसाइड होता है और उसी टाइम पर उस काम को कंप्लीट करना होता है। जो भी जॉब है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे स्कूल टीचर ने बोला कि बेटा फ़ोटो चाहिए होगी, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको फ़ोटो सबमिट करनी है अपने स्कूल में, लेकिन आपके पास फ़ोटो नहीं है। तो दिन में जब टीचर ने कहा कि आपको फ़ोटो जमा करना है स्कूल में, तो आपको दिन में तो याद नहीं आया, आपको रात में याद आया कि अरे यार अब क्या करूँ, मॉर्निंग में तो खुलेगी नहीं शॉप और कल देना है फ़ोटो, तो आप करेंगे क्या। आप शाम को आपको याद आया 7-8 बजे, तो आप तुरंत गए। ठीक है, अब आप जब तुरंत गए वहाँ पे काम करवाने के लिए, तो शाम को, क्योंकि कल ही सबमिट करने, तो शाम तक वो काम हो जाना चाहिए ना, फ़ोटो रेडी होनी चाहिए। तो आप गए, तो वो जो फ़ोटो स्टूडियो वाले हैं वो क्या करेंगे, आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जब भी आपको तुरंत जल्दी में चाहिए होती है फ़ोटो, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, लेकिन काम हो जाता है आपका टाइम पे, आपको फ़ोटो तो मिल जाएगी टाइम पर, तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है, वॉट एवर द कॉस्ट, उसके लिए चाहे आपको जितनी ही कॉस्ट क्यों ना देनी पड़े। तो यहाँ पर फोकस आप कॉस्ट पे नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, टाइम पे करते हैं, क्योंकि आपका काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस में ये है। तो इसकी प्रभावशीलता क्या है कि जो समय है, समय की पाबंदी होती है। ठीक है, अगर इफिशिएंसी की बात करें, सो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब यहाँ पर जो जॉब है वो तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, साथ में जो कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। जो भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे आपने वही फ़ोटो वाला एग्जांपल यहाँ पर भी रखते हैं। जैसे आपको फ़ोटो क्लिक करवानी थी, लेकिन स्कूल से आते टाइम तो आपको याद था नहीं, तो आप उस टाइम नहीं करवाए, शाम को याद आया 7-8 बजे, है ना, 9-10 बजे तो बंद भी हो जाता है स्टूडियो। ठीक है, तो आप 7-8 बजे गए और आपने ज़्यादा पैसे दे करके फ़ोटो क्लिक करवा ली, टाइम पर आपको फ़ोटो मिल गई। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि आप अपना काम टाइम पर तो करेंगे, है ना। आप स्कूल से निकले, आपको याद रहा कि आपको फ़ोटो क्लिक करवानी थी, अब आप स्टूडियो वाले के यहाँ जाएंगे। मान लीजिए 2-3 बजे आप स्कूल से निकले, 3 बजे गए, उन्होंने कहा भैया, आपने कहा कि भैया हमें फ़ोटो क्लिक करवानी है। भैया ने कहा ठीक है, 5-6 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। 3 बजे फ़ोटो क्लिक करवाई, रात को 9 बजे आपने वहाँ से ले ली, है ना। तो यहाँ पर और कॉस्ट यहाँ पर कम देनी पड़ी आपको। तुरंत गए करवाने तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी थी, यहाँ पर गए तो आपको पैसे कम खर्च करने पड़े। जो फ़ोटो मान लीजिए आपकी 10 रुपये में, यहाँ पे उसने सिर्फ एक फ़ोटो बना कर दी और यहाँ 10 रुपये में वो आपको 5 या 3 कॉपी बना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने उतनी ही कॉस्ट में, उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ टाइम पर काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर आपको टाइम प्लस कॉस्ट दोनों को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का होता है, कि कॉस्ट जो भी है, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि कम से कम सोर्सेज में जो ऑप्टिमम सोर्स, मिनिमम जो सोर्सेज हैं आपके पास, उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालना। कम से कम जो चीज़ें आपके पास हैं उसी में से ज़्यादा आउटपुट निकालना। ठीक है, वो होती है आपकी इफ़िशियंसी। अपनी इफ़िशियंसी के साथ आपने काम किया ना, कि आपके पास टाइम भी था, उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया, कम पैसे लगा करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो बनवा ली ना टाइम पर, ये चीज़ हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इफ़िशियंसी हो जाती है आपकी, ये कार्यकुशलता, कि आप अपने काम में कितने ज़्यादा कुशल थे। कि आपको अगर एक जिम्मेदारी दी गई कि फ़ोटो जमा करनी है, वो आपका काम है, आपको जमा करना है, तो आप गए, पहले ही जाकर के फ़ोटो क्लिक करवा ली और 6 घंटे बाद जाकर ले ली, कम पैसे भी दिए आपने। तो ये आपकी कार्यकुशलता थी। ठीक है,
समझिए। तो यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होती है और यहाँ पे कॉस्ट को ध्यान दिया जाता है कि कम लागतों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ कमाया जा सके या फिर और अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा सके। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू अचीव इन रिजल्ट्स ऑन टाइम। अब इसमें क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस में कि जो रिज़ल्ट होता है उसी टाइम पर अचीव करने का मोटिव होता है। रिज़ल्ट दैट मीन्स कि जैसे कि आपको फ़ोटो चाहिए थी तो आपको तुरंत फ़ोटो मिल गई ना यहाँ पर, वट एवर द कॉस्ट, चाहे जितनी लागत चाहे जितने पैसे आपको खर्च करने पड़ गए, लेकिन टाइम पर आपको रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट दैट मीन्स कि फ़ोटो चाहिए थी, फ़ोटो तुरंत बन के मिल गई, वही तो रिजल्ट हुआ ना आपका यहाँ पर देखा जाए तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें, सो टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब यहाँ पर जो लागत विश्लेषण है ना, जो लागत है आपने यहाँ पे खर्च की, जो लागत लाभ है उसका विश्लेषण किया जाता है कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी लागत लगेगी तो कितना बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्ट को यहाँ पर देखा जाता है, तो मेन कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कि उतनी कॉस्ट अगर हम खर्च करें तो कितना बेनिफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 रुपये में इमीडिएटली एक फ़ोटो रेडी करवाई थी, लेकिन वही 6 घंटे पहले आप चले गए बनवाने के लिए, तो उसी 10 रुपये में आपको उसने 3 या 5 कॉपी बना कर दे दी, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे कम कॉस्ट, लागत उतनी ही लगी लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ बनवा ली, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिला, है ना। मीन्स मिनिमम रिसोर्सेज में ऑप्टिमम रिजल्ट मिल जाना, आउटपुट मिलना। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। मेन कंसिडरेशन की बात करें तो इफेक्टिवनेस में जो है वो टाइम को कंसीडर किया जाता है। मीन्स टाइम पर काम होना चाहिए वट एवर द कॉस्ट। ठीक है, तो टाइम को कंसीडर किया जाएगा। इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कि लागत को ध्यान दिया जाता है। लागत जितनी भी लागत लगाई गई है उस लागत को लगा करके कितना लाभ कमाया जा सकता है उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि पूरी कार्यकुशलता के साथ कम से कम जो भी संसाधन है आपके पास उसका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं या लाभ कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके ऑप्टिमम क्या करना, आउटपुट गेन करना। ठीक है, प्रॉफिट गेन करना। तो ये होता है। तो मेन कॉस्ट पे फोकस किया जाता है कि कम से कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो आपको। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बस यही 2-3 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये दो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइनर सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आ गया होगा क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस भी टॉपिक पे चाहिए आपको आप मुझे वहाँ बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसकी PDF भी लेकर आऊँ। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।